हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आप में से जो भी नीट एस्पिरेंट इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना चाहता है, इंडियन आर्मी के मेडिकल फील्ड को सर्व करना चाहता है, तो ये मेडिकल कॉलेज तुम्हारे लिए है बच्चों। मैं बात कर रही हूँ आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे की। एएफएमसी पुणे की एमबीबीएस 2026 की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो गई है बच्चों। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप एएफएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर भी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में प्रोवाइड करा दूंगी। ये कॉलेज आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फायदा है यहाँ से एमबीबीएस करने का, उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले एएफएमसी क्यों इतना खास है। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहां से एमबीबीएस करने के बाद डायरेक्टली तुम भारतीय सेना इंडियन आर्मी का हिस्सा बन पाओगे। लेफ्टिनेंट मेजर जैसी पोस्ट तुम्हें दी जाएगी, तुम लोग डायरेक्टली इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे होंगे। तो इससे बड़े गर्व की बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। एमबीबीएस करना है तो इस शानदार कॉलेज से करने का तुम्हें अगर मौका मिल रहा है तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर्स है बच्चों। यानी कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2009 के बीच में है तो आप लोग एएफएमसी पुणे एमबीबीएस कोर्स 2026 के लिए एलिजिबल हैं। अकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो बच्चों क्लास 12 में आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी पीसीबी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपका पीसीबी ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 60% होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ आती है, हम लोगों के नीट में क्या होता है, पीसीबी ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 60% मांगता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए कोई परसेंटेज नहीं मांगता। लेकिन एएफएमसी के लिए आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी मिनिमम 50% होने चाहिए। फिजिक्स में मिनिमम 50%, बायोलॉजी में मिनिमम 50%, केमिस्ट्री में मिनिमम 50% होने चाहिए और पीसीबी ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 60% होना चाहिए। एक और चीज़, तुम्हारा क्लास 10 में मैथ सब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया पूरे कर रहे हो तो एएफएमसी पुणे से एमबीबीएस करने के लिए तुम लोग एलिजिबल हो। अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो एएफएमसी पुणे एमबीबीएस कोर्स 2026 में टोटल 150 सीट्स हैं बच्चों। 150 सीट्स हैं जिसमें से 145 सीट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं और 5 सीट्स फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए हैं। ये 5 फॉरेन कैंडिडेट वाली सीट्स भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ही हैं। ये कोई मैनेजमेंट कोटा की सीट नहीं है कि इसमें तुम्हें ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी, उतनी ही फी होगी जितने बाकी बच्चों के लिए है। तो 5 सीट्स फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स एंड 145 सीट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स। इन 145 में से भी 115 सीट्स बॉयज़ की हैं और 30 सीट्स गर्ल्स की हैं। 145 में से 10 सीट्स एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की हैं बच्चों। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है बच्चों। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, देखो एएफएमसी में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है। आपकी नीट के स्कोर के बेसिस पर ही आप लोगों का एडमिशन होगा। आप लोगों ने नीट का पेपर दिया, नीट का आपका स्कोर आया, जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते हुए आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरेस्टेड इन एएफएमसी। अगर तुम येस मार्क करोगे तो फिर तुम्हारा फॉर्म कंसिडर करा जाएगा एएफएमसी के लिए। तुमने एएफएमसी वाले क्वेश्चन में येस मार्क कर दिया नीट काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते हुए। अब अगर तुम लोग एएफएमसी 2026 की कट ऑफ क्लियर कर जाते हो तो तुम लोग इन 2000 कैंडिडेट्स में कंसिडर करे जाओगे जिन्हें एएफएमसी स्क्रीनिंग के लिए बुलाता है, फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाता है, एडमिशन की फर्दर प्रोसेस के लिए। तो नीट की कट ऑफ क्लियर होने के बाद काउंसलिंग में एएफएमसी में येस मार्क करने के बाद एएफएमसी आप लोगों को स्क्रीनिंग के लिए बुलाएगा। 2000 कैंडिडेट सेलेक्ट करे जाते हैं जिसमें से 1600 बॉयज होते हैं और 400 गर्ल्स होती हैं। इन सभी बच्चों का अब एक एग्जाम होता है जिसे कहता है टॉयलर एग्जाम, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग एग्जाम, जहां पर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, ये सभी बेसिक इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चेक कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये वाला टेस्ट भी आपने क्लियर कर दिया, फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। भाई तुम इंडियन आर्मी को सर्व करने वाले हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी तो चेक करी जाएगी ना कि कॉन्फिडेंट रहते हो या फिर नहीं रहते, पैनिक तो नहीं हो जाते हो इजिली, एंजाइटी में तो नहीं रहते हो बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ें भी चेक करी जाती है बच्चों। ये क्लियर हो गई, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा, ये भी क्लियर हो गया, फिर तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तुम हाइट के स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हो एएफएमसी के, वेट के स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हो, विजन ठीक है या फिर नहीं है, ये सारा हाइट, वेट, स्टैंडर्ड, विजन, इस सभी के बारे में इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, तुम वहां से चेक कर सकते हो। जब तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो चुका है फिर तुम एलिजिबल हो जाओगे एएफएमसी से एमबीबीएस करने के लिए। एमबीबीएस फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, क्यों ये कॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, फीस बहुत कम है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की फीस मात्र 90,210 रुपए है। वो भी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि वन टाइम कॉलेज फी डिपॉजिट तुम्हें देना है लगभग 34,000 का। तुम्हारा यूनिफॉर्म लिनन चार्जेस 46,500 आएंगे, मेस के चार्जेस फर्स्ट ईयर के 6,000 आएंगे, यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर की फीस तुम्हारी 3,500 रुपीज है। इसीलिए तुम्हारा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की फीस लगभग 90,000 हो जाती है। लेकिन उसके बाद से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर की फीस तुम्हारी मात्र 10 से 15,000 है बच्चों।
तुम्हारा पूरा MBBS AFMC पुणे से लगभग 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा। 1.5 लाख में पूरा MBBS कंप्लीट हो जाएगा। सुन रहे हो मेरी बात को? कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ से MBBS करना। तो अगर तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग चल रही है, तुम्हें लग रहा है कि 600 प्लस तो तुम्हारा स्कोर इजीली इस साल आ जाएगा और तुम सच में इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड हो, तो नीट की काउंसलिंग के दौरान AFMC वाले ऑप्शन में येस जरूर मार्क करना, ताकि AFMC की बाकी स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए भी तुम लोग एलिजिबल हो सके। एक सर्विस बॉन्ड है बच्चों। तुम्हें इतना अच्छे मेडिकल कॉलेज का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, इंडियन आर्मी का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, तो भाई AFMC भी तो तुम्हारी साइड से थोड़ी लॉयल्टी मांगता है। AFMC से MBBS करने के बाद तुम्हें 7 साल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में सर्व करना होगा, इंडियन आर्मी में सर्व करना होगा, मिनिमम 7 ईयर्स सर्व करना होगा बच्चों। इसके अलावा एक और चीज़, सपोज तुम्हारी नीट की कट ऑफ क्लियर हो गई AFMC की, तुमने AFMC की सारी स्क्रीनिंग प्रोसेस भी क्रॉस कर ली है, तुम्हारा AFMC में एडमिशन हो गया है, लेकिन अब तुम्हारा मन डगमगा रहा है, तुम कह रहे हो नहीं यार मुझे नहीं करना है यहाँ से MBBS, तो तुम एडमिशन के अगले 7 दिन तक अपना एडमिशन विड्रॉ करा सकते हो। लेकिन तुम्हारा एडमिशन हो गया AFMC में, 7 दिन बाद अब तुम सोच रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना है यहाँ से, मुझे एडमिशन विड्रॉ कराना है, तो तुम्हें 71 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो सोच समझ के फॉर्म फिल करना, सोच समझ के यहाँ एडमिशन लेना। तो अगर तुमने यहाँ एडमिशन ले लिया, 7 दिन के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकते हो, 7 दिन बाद विड्रॉ करोगे तो 71 लाख की तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। AFMC की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईस्ट से डाउनलोड करिए और मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताइए आप में से कितने बच्चे हैं जो कि इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहते हैं, AFMC से MBBS करने का सपना रखते हुए नीट की तैयारी कर रहे हैं। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बच्चों। अच्छा, तुम्हारी नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करी है बच्चों, उसके जरिए हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझने के लिए मेरे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा बच्चों। बायोलॉजी के तुम्हें चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज या फिर बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लीजिएगा। AFMC पुणे जाने का क्या तुम्हारा सपना है, या फिर तुम कौन से मेडिकल कॉलेज को इस साल के लिए टारगेट कर रहे हो? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।